अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। सबसे पहले तमाम देखने वालों को रमजान की बहुत बहुत मुबारक हो। रहमतों और बरकतों का ये महीना शुरू हो गया है। पहली सहरी आज हो चुकी है और ये जो पूरा महीना है इसमें दुआ और उम्मीद यही है कि अल्लाह ताला हमें रहमतें और बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। ज्यादा से ज्यादा इबादत करें और अपनी दुआओं में पाकिस्तान को जरूर याद रखें। सब लोगों के लिए अच्छी अच्छी से दुआ करें और साथ ये जरूर ख्याल रखें कि आपके हमसाए में, आपके आस पड़ोस में, आपके जो रिश्तेदार हैं उनका जो दस्तरख्वान है इफ्तार का वो भी भरा हुआ हो जिस तरह से आपका हो। और हम सबको अल्लाह में ये तौफीक दें कि हम जो है ना हर किसी के जो दस्तरखान है उस तक वो तमाम चीजें पहुंचा सकें जो हमारे दस्तरखान में मौजूद हैं। इस दुआ के साथ हम आगे बढ़ते हैं खबरों के सिलसिले की तरफ और सबसे पहले हम बात करेंगे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की, जिन्होंने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, लेकिन ये ऐलान पता नहीं इसके ऊपर अमल दरामद हो पाएगा या नहीं। ऐलान क्या है? ऐलान ये है कि भाई इमरान खान की रिहाई के लिए फोर्स बनाई जाएगी। अब लग ऐसे रहा है कि शायद ये फोर्स कोई जंग लड़ने के लिए जा रही है, लेकिन देखते हैं। ईद तक उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की जिसके अंदर उन्होंने कहा कि इमरान खान की तरफ से उन्हें स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी दी गई थी और अदालती अहकामात को रद्दी की टोकरी में फेंका जाता है। और उन्होंने कहा कि हमारा सिर्फ ये मुतालबा था कि भाई जाती डॉक्टर्स तक जो है ना वो रसाई दी जाए जो कि उनको नहीं दी गई। अच्छा जी, इसके अलावा उन्होंने कहा कि इमरान खान की रिहाई के लिए फोर्स का जो है ना वो ऐलान करते हैं और फिर उन्होंने ये कहा कि भाई फोर्स की जो रजिस्ट्रेशन है वो बाकायदा तौर पर होगी और पुरअमन जो है वो जिद्दोजहद करेगी। ये फोर्स किस तरह की जिद्दोजहद होगी ये अभी तक उन्होंने वाजे नहीं किया, लेकिन ये जरूर उन्होंने कहा कि ईद के बाद यानी 22 फरवरी को पेशावर में वो फोर्स मेंबरान से हल्फ लेंगे और फोर्स के जो चेन ऑफ कमांड भी होगा जो और जिसको भी इमरान खान जिम्मेदारी देंगे उसको ही फोर्स की जो है ना वो कमांड दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भरपूर जो है ना वो हम तैयारी करेंगे और तैयारी के बाद मैदान में उतरेंगे और फिर लड़ाई करेंगे। लग ऐसा रहा है कि ये फोर्स किसी जंग के ऊपर जा रही है, कोई महाज जंग खुलने वाला है, लेकिन देखना होगा कि भाई ये क्या करने वाले हैं। एहतजाज तो ये कर चुके, जिस तरह से हमने पहले भी देखा था खैबर पख्तूनख्वा हाउस में हुआ, पार्लियामेंट हाउस में हुआ, पार्लियामेंट लॉजेस में भी हुआ, सड़कें भी खैबर पख्तूनख्वा में बंद की गई जो फिर पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात के बाद सड़कें तो खैर खोल दी गई हैं और जो पार्लियामेंट हाउस में इनका एहतजाज था, धरना था, वो भी खत्म कर दिया गया है। और जो सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास, उन्होंने ये कहा है कि भाई पार्लियामेंट हाउस में जो धरना दिया था वो खत्म करने का ऐलान करता हूं। और मेंबरान असेंबली ने इमरान खान की सेहत के हवाले से ये जो एहतजाज है वो किया था पार्लियामेंट हाउस में और सेहत के मामले को लेकर हमें अदालत भी गए और मुतालबा है कि इमरान खान तक, उनके जाती मौलजीन तक रसाई दी जाए। और इसके साथ ही उन्होंने जो है ना वो धरना खत्म करने का भी ऐलान कर दिया। अच्छा जी, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़, उन्होंने कहा है कि भाई बेबुनियाद खबरें फैलाई गई और इमरान खान की जो एक आंख की बनाई है वो 6x6 है जो इस उम्र में किसी मोजे से कम नहीं है। उन्होंने इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान की बिनाई पर जो बेबुनियाद हैं और ऐसी फजूल किस्म की खबरें जो है ना वो फैलाई गई और इमरान खान ने बताया है कि भाई उनकी एक आंख की जो बनाई है वो 85% खत्म हो गई है। ये नहीं बताया कि बिनाई की बहाली का अमल भी जारी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इमरान खान की बिनाई के हवाले से जल्दबाजी में जो खबरें हैं ना वो शाया की गई थी। इमरान खान की जो आंख की बिनाई के हवाले से हम सबके इल्म में है कि खबरें जो है ना वो बहुत ज्यादा गर्म रही हैं और बहुत ज्यादा उस हवाले से बातें भी होती रही हैं। अब बात कर लेते हैं इमरान खान के कुछ केसेस के हवाले से। और सुप्रीम कोर्ट में पंजाब गवर्नमेंट ने इमरान खान की जमानत के खिलाफ अपील वापस ले ली है, जबकि बुशरा बीबी की जमानत के खिलाफ अपील भी वापस ले ली गई है। यानी दोनों के खिलाफ जो पंजाब गवर्नमेंट ने अपीलें थी वो जमानत के खिलाफ वो वापस ले ली हैं। अच्छा जी, सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि उन्हें हिदायत है कि जमानत के खिलाफ अपीलें वापस ले ली जाएं, जिस पर अदालत ने इमरान खान की 9 मई के मुकदमात में जमानत मनसूखी की अपीलें वापस लेने की बुनियाद पर जो है ना वो केस
निपटा दिया। अच्छा जी, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एक और जो साइफर अपील केस है वो भी बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दिया गया है। उसकी डिटेल्स इस तरह से कि प्रोसिक्यूटर जनरल के मुताबिक हमने इस केस से तफसीली फैसला जमा नहीं कराया, इसके लिए मोहलत दी जाए। इस मौके पर जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं वो वॉशरूम पर आ गए और जिस पर जो जस्टिस हाशिम काकड़ हैं उन्होंने इस्तफसार किया कि भाई आप क्या कर रहे हैं। तो बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि सर मैं कोर्ट में था, मुझे इस केस में नोटिस नहीं हुआ। जस्टिस हाशिम जो काकड़ उन्होंने रिमार्क्स दिए कि अगर आप चाहते हैं तो आपको नोटिस कर देते हैं, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ कि अपील काबिल समाअत है या फिर नहीं। फिर अदालत ने जो है तफसीली फैसला जमा कराने की मोहलत देते हुए समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया। आखिर में हम बात करेंगे वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की, जिन्होंने एक फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में फिजाई कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएगा। ऑब्वियसली पाकिस्तान का मौकफ तो पहले से ही बहुत क्लियर है, जिस तरह से डायलॉग्स भी हुए थे और वो बेनतीजा खत्म हो गए थे और सबको पता है कि अफगानिस्तान जो है वो कहाँ से डिक्टेशन ले रहा था। भारत का इसके अंदर हाथ है, भारत कीमा के ऊपर तमाम जो चीजें जो ना वो हो रही थी, वो जो मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हुए हैं उसका भी उनके पीछे भी भारत का हिस्सा था। बहरहाल ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में हमले तालिबान हुकूमत और भारत की प्रॉक्सी जंग का नतीजा है। दिल्ली, काबुल और वहां मौजूद दहशतगर्द ग्रोह पाकिस्तान में हमलों में मुलविस हैं और अफगानिस्तान में कलअदब टीटीपी, दाइश समेत तमाम दहशतगर्द ग्रोह मौजूद हैं। पाकिस्तान पर हमले काबुल हुकूमत की मर्जी या सरपरस्ती के बगैर नहीं हो सकते और भारत के साथ जंग का इम्कान अब भी मौजूद है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आई है वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की तरफ से। और जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि पाकिस्तान का तो स्टांस इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्लियर है। हमारा जो डायलॉग्स हुए थे उसके अंदर भी हमारा सिर्फ यही था कि भाई अफगानिस्तान जो है ना वो हमें रिटन गारंटी दे कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो उससे उधर से पाकिस्तान के जो पाकिस्तान में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं वो नहीं होंगी। इतने जो है ना कई जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं पाकिस्तान में जो हुई रिसेंटली, उन तमाम के पीछे अफगानिस्तान निकला है और अफगानिस्तान का मतलब भारत है। तो जो वजीर दिफा है उन्होंने क्लियर कर दिया है कि भाई पाकिस्तान किसी भी किस्म के कदम उठाने से हिचकिचाएगा नहीं। जब भारत को हम ढेर कर सकते हैं तो फिर अफगानिस्तान अगर अपनी चीज़ों से बाज नहीं आया तो फिर उसको भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। ये था आज का सियासत राउंड अप। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।